तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे लुकिज्म के एपिसोड 3 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में हम पार्क क्यों सुन का एक क्लासमेट पार्क जी होम कन्वीनियंस स्टोर से एक फ़ोन चार्जर चुरा के भाग जाता है और पार्क क्यों सुक उसका पीछा करता है। और हम देखते हैं कि जियो चार्जर चुरा रहा था कुछ पुलिस के लिए। और जब पुलिस ह्यूंगसुक को वहाँ पे देखते हैं तो वो ह्यूंगसुक और जियो को आपस में फाइट करा के उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि वो लोग उन्हें रिपोर्ट ना कर सकें। और क्योंकि वो पुलिस जियो को बहुत ज़्यादा बुली करते थे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी और वो ह्यूंगसुक को पीटना शुरू कर देता। लेकिन तभी बॉस को वहाँ पे आता जिसको देख के पुलिस वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे। और क्योंकि जियो पार्क ह्यूंगसुक की क्लास में पढ़ता है तो बॉस को उसे क्या था पार्क ह्यूंगसुक को वार्न करने के लिए। और नेक्स्ट दिन स्कूल में जियो नहीं आता और हानु से हमें पता चलता है कि बॉस का सही नाम ली यून ताई था और उसने आर्ट टीचर क्लास में बढ़ने के लिए गैंग एस्टैब्लिश की थी। और जब बाद में पार्क ह्यूंगसुक बॉस को देखता है तो उसे ग्रीट करता है। लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बाद से वो दोनों फैमिलियर हो गए थे, लेकिन वो भूल जाता कि अभी वो अपनी नई बॉडी में था, जिससे बॉस को मिसअंडरस्टूड करता कि पार्क ह्यूंगसुक लास्ट नाइट के पुलिस का फ्रेंड था और वो उन्हें वहाँ पे अवेंज करने के लिए आया था। और फिर लगता कि पार्क ह्यूंगसुक भी एक बुरा आदमी था तो उसके शोल्डर को नकल ग्रैब में होल्ड करता है, लेकिन ह्यूंगसुक उसे ग्रैब से एस्केप कर देता है और वो पहला पर्सन था जो उसके नकल ग्रैब से एस्केप किया था। और पार्क ह्यूंगसुक की सिचुएशन को क्लियर करता कहते हुए कि उसने बॉस को किसी और के साथ में कंफ्यूज किया था और तभी बॉस की गैंग का आदमी उनकी फाइटिंग करने से रोक लेता है। अगर वो फाइट करते हैं तो बॉस को हार जाता क्योंकि ह्यूंगसुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और चीज़ देख के कुछ पुलिस भी उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे और वो कहते हैं साथ में हैंग आउट करने के लिए। और ह्यूंगसुक के पहले कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे तो उसके लिए एग्री कर लेता है और वो सभी रात को एक चीप प्लेस में मिलते हैं और हान यूल भी वहीं पे थी और वो प्लान कर रहे थे ड्रिंक करने की। और ह्यूंगसुक इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन स्टिल उन्हें ज्वाइन करता। और बाद में ह्यूंगसुक भी वहाँ पे आता और वो सभी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ह्यूंगसुक ने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी। और जब उन्हें पता चलता कि ह्यूंगसुक वहाँ पे अकेला रहता तो उसके रूम को एज अ हाइड यूज़ करना चाहते थे और इस चीज़ को रोकने के लिए ह्यूंगसुक उन्हें बताता कि अपने एक फ्रेंड के साथ रहता जिसने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था और एक सेंस में चीज़ भी ट्रुथ थी, बट वहाँ पे सबको लगता कि उसका फ्रेंड एक गैंग मेंबर था और इस चीज़ से डर जाते हैं। और ह्यूंगसुक को ये भी लग रहा था कि जियो सोंग और मिंजी डेट कर रहे थे जो केस नहीं था। स्टिल वो क्या था कि वो साथ में अच्छे लगते हैं और ये चीज़ सुन के जिनसुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने पास के गज भूल के उसे ड्रिंक पिलाना शुरू करता है। और हमें पता चलता है कि पुलिस पार्क ह्यूंगसुक से इसलिए फ्रेंडशिप करना चाहते हैं एज उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए था बॉस को से लड़ने के लिए, क्योंकि लास्ट नाइट जब उन्हें जीहो और ह्यूंगसुक को बुली किया था तो बॉस को उनका एनिमी बन गया था और उन्हें आई भी लग रहा था कि शायद जियो की फॉल्ट थी और उसकी वजह से ही वो उस कंडीशन में थे। बट ये सुन के ह्यूंगसुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो उनके फ़ोन को तोड़ देता जिनमें सारी रिकॉर्डिंग्स और पिक्चर्स थी और उन्हें वार्न करता है कि फिर से ऐसी पिक्चर्स ना लेने को। बट उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पी ली थी तो वहीं पे बेहोश हो जाता और उड़ता अपनी ओरिजिनल बॉडी में। और अब वो अपनी बॉडीज़ को चेंज नहीं कर पा रहा था तो अपनी उसी बॉडी में वो वहाँ की ओर रन करता और वहाँ पे पहुँच के जो उन लोग का एटीट्यूड था उसको देख के बिल्कुल चेंज हो जाता है। एज जिस तरह से वो उसकी नई बॉडी को ट्रीट करते हैं उसकी कम्प्लीटली डिफरेंट वो उसकी ओल्ड बॉडी को ट्रीट कर रहे थे और उन्हें बताता कि पार्क ह्यूंगसुक का फ्रेंड था जो उसे लेने के लिए आया था
उसके रूममेट के कहने पे और अपनी नई बॉडी को वो उठा के बाहर निकल जाता है और बाहर एक पंचिंग मशीन थी जिसमें जियों सो से बताता है कि पंच कैसे मारते हैं और इस चीज़ में वो एक रिकॉर्ड ही बना देता है और एक चीज़ वो इसलिए सिखा रहा था ताकि सियोंग सुक फिर से पिट ना जाए और अपने आप को डिफेंड कर सके और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद पार्क ह्योंग सुक भी पंचिंग मशीन में पंच मारने का ट्राई करता है जैसा उसे जुंग सेउंग ने सिखाया था। वो टारगेट को बस क्रेज कर पाता है और इसके बाद अपनी नई बॉडी को लेके वहाँ से चले जाता है। लेकिन बॉस को ये सब कुछ देख रहा था और हम देखते हैं कि जिस जगह पे पार्क ह्योंग सुक के पंच ने ग्रेस किया था अब वो फट गई थी, तो इस पे बॉस को भी पंच मारने का ट्राई करता है और जिनसू के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। बट वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था एज उसका पंच पार्क ह्योंग की तरह इफेक्टिव नहीं था। और नेक्स्ट दिन स्कूल में जियो वापस आता है और पार्क ह्योंग सुक उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था एज उन दोनों ने सेम सिचुएशन फेस की थी। बट अभी वो अपनी नई बॉडी में था तो जियो को कोई आइडिया नहीं था और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तो लेकिन इसके बावजूद वो साथ में लंच करते हैं जबकि उसकी ओरिजिनल बॉडी घर में सो रही थी। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी माँ उसके रूम में आती है और अपने बच्चे को स्कूल की बजाय वहाँ पे देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इसमें हम 4 तरह के लोगों को देखते हैं। एक तो वो जो कि बहुत ज़्यादा बुली होते हैं और बुली की बातों को फॉलो करते हैं जैसे कि जियो, और दूसरे वो जो उन्हें बुली करते हैं और बस वीक के अगेंस्ट ही अपनी पावर शो कर पाते हैं। और तीसरे थे जिन सियों की तरह जिन्हें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं बट स्टिल करते हैं, बट बाद में इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। और इसलिए आज के एपिसोड में जिन सियोंग पार्क ह्योंग सुक को पंच मारना सिखाता है ताकि फ्यूचर में वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। और चौथे थे बॉस की तरह लोग जो कि वीक के साथ थे और उन्हें बुली करने में पसंद नहीं थे। और लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ पे आ गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्क ह्योंग सुक की सिचुएशन से कैसे निकल पाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।